नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा विश्लेषण, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। इंडी अलायंस का एक घटक दल है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी का सर्वे सर्वा है शातिर राजा। और अब राहुल गांधी की आंख में कांटे की तरह चुभ रहा है अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे शायद आपने देख भी ली होंगी, सुन भी ली होंगी, लेकिन जो अंदर खिचड़ी पक रही है कांग्रेस के, और कांग्रेस जो चाहती है इस वक्त, वो थोड़ा सा विश्लेषण आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूं। 7 लोकसभा सीट दिल्ली में हैं। 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ी थी, 3 पर कांग्रेस लड़ी थी, 1 सीट हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दे दी थी, और 2 सीट गुजरात में दी थी। लेकिन यही इंडी अलायंस जो अपने आप को कहता रहा, पंजाब में दोनों पार्टियां आमने सामने लड़ रही थी। पंजाब में कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले जैसा ही रहा। आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद वैसा ही परफॉर्मेंस रहा जो 2019 में था। तो राहुल गांधी जो अब चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वह व्यक्ति है जिसने दिल्ली से और पंजाब से कांग्रेस का सफाया कर दिया, कांग्रेस की हालत ऐसी बना दी कि वो विधानसभा में जो उसकी स्थिति है कांग्रेस की, दिल्ली में बिल्कुल शून्य पर ला दिया, और पंजाब में समेट कर रख दिया, झाड़ू लगा के, जैसे कचरे को समेट दिया जाता है। तो इनके जो दिल्ली इकाई की कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और जो सांसद के लिए उम्मीदवार थे, उदित राज, कन्हैया कुमार, जेपी अग्रवाल, तो इन तीनों ने जो रिपोर्ट दी अपनी कांग्रेस के हार के कारण की, उसे दिल्ली का शराब घोटाला बताया गया और अरविंद केजरीवाल की कारगुजारियां बताई गई। और ये भी बताया गया कि आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता था, उन्होंने कांग्रेस के लिए दिल्ली में कोई कार्य ही नहीं किया। यही हालत गुजरात में भी रही। गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। 14% वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को विधानसभा के चुनावों में मिले थे। 5 विधायक इनके जीत कर आए थे। तो लिहाजा कांग्रेस को लग रहा था, क्योंकि 2024 में सत्ता चाहिए थी कांग्रेस को, तो किसी भी तरीके से ये गठबंधन बना रहे और कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंचे, तो इनकी कारगुजारियां भी वो नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी का जो एरोगेंस है, और राहुल गांधी तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं समझते, भाई गांधी परिवार है, और गांधी परिवार के सामने ये छोटी मोटी पार्टियां, और छोटी मोटी पार्टियों की बात छोड़िए, वो तो नरेंद्र मोदी को भी कुछ नहीं समझते। गांधी परिवार जो है, आज भी चाहे राय बरेली की सीट हो, जिस तरह से जीती है राहुल गांधी ने, और सोनिया गांधी जीतती रही हैं, अमेठी में जैसे इनके सिर पे सलार जीत गए हैं, तो गांधी परिवार एक शाही परिवार आज भी जनता की नजर में माना जाता है। इसे नजरअंदाज भाजपा कर सकती है, लेकिन जो पुराने जमाने की परंपराएं चली आ रही थी कि राजा का पुत्र भी राजा ही होगा, तो वैसे ही राहुल गांधी भी अपने आप को समझते हैं, और कुछ जनता का ऐसा मानना है, कुछ ऐसा नहीं कि पूरी जनता मानती है। रायबरेली की सीट राहुल गांधी के लिए आसान हो गई। तो अब राहुल गांधी जब 99 पर पहुंचे,
अब 98 रह गए हैं, वायनाड से इस्तीफा दे दिया है। तो राहुल गांधी ने समीक्षा जो करी है या जो उनको रिपोर्ट्स मिली हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद तो समीक्षा करते नहीं, जिस दिन राहुल गांधी खुद समीक्षा करने लग जाएंगे, देश के बारे में चिंतन करने लग जाएंगे, उस दिन बीजेपी का ग्राफ भी कम हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, ऐसे नेता बना दिए गए हैं कि उनको लगता है कि हिंदुस्तान में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी हिलना नहीं चाहिए। और ये इकोसिस्टम कांग्रेस का आज भी काम करता है। 75 साल देश की आजादी को हुए, 60 साल कांग्रेस का वर्चस्व रहा, राज्यों में भी रहा और सेंट्रल में भी रहा। तो राज्यों को और सेंट्रल को अपना वर्चस्व मानने वाली कांग्रेस को आज लग रहा है कि ये केजरीवाल वाकई धूर्त किस्म का प्राणी है। और इसने जो हमारे साथ किया है, शीला दीक्षित को ही नहीं, खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कहा करता था जेल भेज देना चाहिए। तो क्या राहुल गांधी इस बात को भूले होंगे? बिल्कुल नहीं भूले होंगे। वो तो हेमंत विश्व शर्मा को नहीं भूले। तो ये तो केजरीवाल है जो कांग्रेस को निगल गया 3 राज्यों में। जो थोड़ी बहुत हैसियत कांग्रेस की गुजरात में थी, वहां पर भी निगल गया, पंजाब में सफाया कर दिया और दिल्ली में तो मठिया मेट कर दिया। तो राहुल गांधी अब अभिषेक मनु सिंघवी से क्या करवाएंगे, क्या खेला होगा, वो तो अभिषेक मनु सिंघवी ही बता सकते हैं। लेकिन ये तय है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल आज चारों तरफ से घिर गया है। चारों तरफ से कैसे गिर गया है? भाजपा पहले ही खिलाफ है और अब कांग्रेस, और मैं तो कहता हूं अगर इंडिया अलायंस का कोई भी दल अरविंद केजरीवाल का समर्थन करता है तो राहुल गांधी की आंखों में खटकने लगेगा। भले ही अखिलेश यादव आतिशी से मिलने चले गए हों हॉस्पिटल में, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये स्थिति भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी जो 99 तक पहुंचे तो उन्हें लगने लगा भाई तुम सत्ता में आ सकते हो। अब ये तो दूर की कौड़ी है, कब चुनाव होंगे, मध्यवर्ती चुनाव होंगे नहीं होंगे या 2029 में होंगे, लेकिन राहुल गांधी को ये लगने लगा है, क्योंकि राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता हो गए हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। पहले तो 2 बार उनको ये मौका मिला ही नहीं। तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते और जो रिपोर्ट्स उन्हें मिली है केजरीवाल के बारे में, जानते तो पहले से ही थे, इसीलिए राहुल गांधी ने कोई मंच अरविंद केजरीवाल के साथ साझा नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से गिर गए हैं, भाजपा से गिर गए हैं। ईडी तीसरा द्वार वो भी ईडी ने ब्लॉक कर दिया है और चौथा द्वार सीबीआई ने केजरीवाल के लिए ब्लॉक कर दिया है। तो चारों तरफ से घिरा ये व्यक्ति अपनी पार्टी में भी घिर गया है। अगर इसकी पार्टी में आज टूट होती है और जैसा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले वर्ष के प्रथम माह में, तो इसके कुछ विधायक और इसके कुछ नेता सीधे सीधे कांग्रेस में एंट्री करेंगे। अगर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सब कुछ जानते हैं केजरीवाल के बारे में, क्योंकि अभी तक तो उन्हें यह लग रहा था कि राज्यसभा की सीट मिलेगी, तो राघव चड्ढा भी गायब हो गया। जो स्वाति मालीवाल है उसकी पिटाई करने के बाद भी उसने इस्तीफा नहीं दिया और राघव चड्ढा गायब हो जाता है कि भाई मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि केजरीवाल जेल के अंदर है। जेल के अंदर से तो कोई कार्यवाही राघव चड्ढा के ऊपर वो कर नहीं सकता। अगर करेगा भी तो राज्यसभा से तो राघव चड्ढा फिर भी इस्तीफा देने वाला नहीं है। लेकिन अब ये जो आम आदमी पार्टी है, इसे दिखाई दे गया है कि बीजेपी का विकल्प कांग्रेस दिल्ली में हो सकती है, क्योंकि ये जो मुस्लिम वोट है ये कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा।
और कांग्रेस ने जो 3 लोकसभा सीटें ली हैं उसी में मुस्लिम की बहुलता अधिक है। 4 सीट जो आम आदमी पार्टी लड़ी है वहां पर 3, 4, 5% वोट है मुस्लिमों के। लेकिन जहां पर 3 सीट लोकसभा की दिल्ली में लड़ी है कांग्रेस, तो मुस्लिमों का वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट भी हुआ और विधानसभा में भी होगा। तो केजरीवाल को निपटाने की पूरी तैयारी कांग्रेस ने भी कर ली है और खुलकर कहने लगे हैं भाई ये तो घोटालेबाज है। और एक घोटाला नहीं है इसके सिर, इसने तो दिल्ली के खजाने पर डकैती डाली है। ये कांग्रेस में अब मंथन हो रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी अगर राहुल गांधी के इशारे पर बात करने लगते हैं और चलने लगते हैं तो ये तय मानिए कि अभिषेक मनु सिंघवी अब इसको बाहर आने नहीं देगा। कपिल सिब्बल से भी केस लड़वाएगा केजरीवाल, तो कपिल सिब्बल के ऊपर भी यही प्रेशर रहने वाला है। तो अंदर खाने केजरीवाल की हालत बहुत पतली हो गई है। जो 2 दिन से बाजार गर्म है दिल्ली का, उसमें शातिर राजा चारों तरफ से घिर गया है, अपनी पार्टी में घिर गया है और कांग्रेस ने तरह तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, और अब तो कांग्रेस खुलकर कह रही है भाई दिल्ली में शराब घोटाला जो पकड़ा गया वो तो हमारी देन है। कांग्रेस की एप्लीकेशन पर ही ये केस रजिस्टर हुआ था। एलजी से मिले थे अनिल चौधरी जो उस वक्त के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो भाई बीजेपी की तो स्थिति दिल्ली में आज भी डामाडोल है। मोदी के नाम पर 7 लोकसभा सीट जीत ली इन्होंने, लेकिन लोकल लीडर दिल्ली में आज भी भाजपा के पास नहीं है। राहुल गांधी फिर से अपनी टीम को इकट्ठा करने लगे हैं दिल्ली के अंदर और मुस्लिम ताकत के साथ आज राहुल गांधी के साथ खड़ा है। यही हालात उत्तर प्रदेश में भी होने वाली है। लेकिन आज बात शातिर राजा की हो रही है। शातिर राजा को कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि जो शातिर राजा ने कांग्रेस के साथ किया तो सोनिया गांधी कैसे भूल जाएंगी, राहुल गांधी कैसे भूल जाएंगे कि भाई ये व्यक्ति तो हमें जेल पहुंचाना चाहता था। ये केजरीवाल के ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बयान है कि अगर ईडी और सीबीआई मेरे को दे दी जाए तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी अगले दिन जेल में होंगे। शीला दीक्षित के खिलाफ तो बहुत प्रचार किया था इसने, और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ही तो ये उपजा था। जो भी घोटाले कांग्रेस की सरकार में हो रहे थे, कांग्रेस ने भी इसको अंदर खाने समर्थन किया। भाई कांग्रेस की हालत खराब थी, मोदी का जलवा चल रहा था, मोदी का नाम उछाला जा रहा था, तो कांग्रेस ने इसको हवा दी। और ये जो जॉर्ज सोरस है, अमेरिका है, जर्मनी है, इन देशों से इसको फंडिंग कराई गई। इसको उभारने के लिए, शातिर राजा को उभारने के लिए कई विदेशी देशों से इसे फंडिंग कराई गई। उस फंडिंग के पीछे भी कांग्रेस है दोस्तों। जो आज कांग्रेस 99 पर पहुंची है, जो इनका सैम अंकल है वो ही अरेंज करता है कांग्रेस के लिए विदेशों से धन। तो ये सैम अंकल इतना पागल तो नहीं है जो केजरीवाल को धन दिलवा रहा था, उसको खड़ा कर रहा था। उसको ये मालूम नहीं था कि भाई ये कांग्रेस को ही निगल जाएगा। तो कांग्रेस तो दिल्ली से खत्म हो गई, पंजाब से खत्म हो गई, गुजरात में जो वर्चस्व था कांग्रेस का वो धाराशाही हो गया। लेकिन कांग्रेस फिर भी गुजरात में 1 सीट जीतने में कामयाब हुई। भाजपा भले ही कैसे सोचे, लेकिन ये कांग्रेस की उपलब्धि है गुजरात में 1 सीट जीत जाना। जैसे केरला में कह रहे हैं बीजेपी के लिए कि दक्षिण का द्वार खुल गया। अरे भाई,
अपना तबला बजा रहे हो और नाच रहे हो। कांग्रेस की उपलब्धि देखो कि गुजरात में 1 सीट जीत कर आई है, पंजाब में 8 सीट जीत कर आई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, हरियाणा में भाजपा की सरकार होने के बावजूद 5 सीटें जीत कर आई है। उनकी भी उपलब्धि मानिए, अपना तबला मत बजाइए। और ये जो केजरीवाल है कांग्रेस का पैदा किया हुआ, तो अब कांग्रेस कह रही है बेटा हम तेरे बाप हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ऐसे ही केस नहीं लड़ रहा है, और अब बेटा भुगतान करेगा बाप का, और बाप यानी कांग्रेस इसको जेल से निकलने देने वाली नहीं है। ये अभिषेक मनु सिंघवी अब क्या करेगा, या तो राहुल गांधी की बात मानेगा या केजरीवाल की मानेगा। अगर पक्का कांग्रेसी है अभिषेक मनु सिंघवी और सलाहकार है कांग्रेस में, ये जो मां बेटा जमानत पर है, और ये जो अभी डिफेमेशन का केस हुआ था राहुल गांधी के ऊपर, तो अभिषेक मनु सिंघवी ही इनका तारणहार है, पालनहार है। अभिषेक मनु सिंघवी की ही देन है कि राहुल गांधी सांसद बन गए। तो अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल का साथ देगा, ये वक्त बताएगा। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी से बैर करके अभिषेक मनु सिंघवी इसका मुकदमा पहले की तरह लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जब इसके साथ चुनाव लड़ रही थी तो अभिषेक मनु सिंघवी की मजबूरी थी केजरीवाल का पक्ष लेना, क्योंकि वकील है, वकील का दायित्व भी है, कार्य भी है। लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी कौन सा फूल खिलाएगा केजरीवाल के लिए, ये देखने वाली बात होगी। तो केजरीवाल जो अपने आप को पढ़ा लिखा, समझदार और बड़ा होनहार राजनेता समझता था, सारी हैंकड़ी कांग्रेस ने 2 दिन के अंदर निकाल के रख दी। जो भाजपा आईटी सेल वाले नहीं कर पाए, वो राहुल गांधी की टीम ने 2 दिन में करके दिखा दिया। संसद भवन में आम आदमी पार्टी के 5 सांसद ही विरोध कर रहे थे, और कल संजय सिंह कह रहा था कि पूरा इंडी गठबंधन हमारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर पूरा इंडी गठबंधन केजरीवाल के पक्ष में खड़ा हो जाए, राहुल गांधी इसके ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे, ये ध्यान रखना। और आम आदमी पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक कांग्रेस में शामिल होंगे। जो भाजपा सोच रही थी कि वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में निपटा देगी, बिल्कुल नहीं निपटा सकती, क्योंकि भाजपा वहां खत्म है। भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पर सीटें जीतती रही है, और इस बार भी जीती है। अपने बल पर 1 सीट भाजपा नहीं निकाल सकती दिल्ली में। मदन लाल खुराना, विजय मल्होत्रा का टाइम चला गया, आज तो कोई लीडर ही नहीं है। तो राहुल गांधी ने जो खेल कर दिया है, और अब तो खेल शुरू हुआ है, तो ये जो खेल शुरू हुआ है और कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है, भाई ये तो घोटालों का मास्टरमाइंड है। तो दोस्तों, कांग्रेस अब केजरीवाल का क्या हश्र करेगी और आम आदमी पार्टी का क्या हश्र करेगी, ये आने वाले टाइम में आप जल्द ही देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।